हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जय महाकाल, राधे राधे, हर हर महादेव। माई सेल्फ हिरेन सर एंड वेलकम्स यू टू जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल बच्चा पार्टी। चलो तो आज के दिन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उसकी बात करें तो हम लोगों ने सभी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हमारे जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बेस पे थे ये चैप्टर में से, वो सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था बिफोर आवर एग्जामिनेशन। ओके, चलो तो आई होप आप सबकी एग्जाम जो है वो अच्छी गई होगी। रिसेंटली आपकी एग्जाम जो है वो कंप्लीट हुई है बच्चा पार्टी। तो देन आफ्टर अब सेकंड जो है वो नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ओके, किसका कॉन्सेप्ट है? वेलोसिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पहले देखते हैं वेलोसिटी। जो हम लोग देखेंगे उससे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट आएगा तो भी आप जो है वो वेलोसिटी पे जा सकते हो। ओके, चाहे फिर वो लीनियर वेलोसिटी हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या रोटेशनल वेलोसिटी हो, कुछ भी अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आना चाहिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जब आएगा तभी देन आफ्टर हम लोग जो है वो वेलोसिटी के फॉर्म पे हम लोग जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन आफ्टर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी पे। ओके, चलो तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो देख लेते हैं भाई व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसी को जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे और फाइनल जो अपना कॉन्सेप्ट है वो देख लेंगे कि भाई क्या है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। यस, तो हम लोग जो रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो वो रोटेशनल मोशन जो है उसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कैसे जो है वो हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी मिल सकती है। ओके, और एंगुलर वेलोसिटी से पहले यस जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफाइन करते हैं। तो सोच लो कि यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। ओके, ये हो गया अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे सपोज सोच लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, और वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में या फिर एक हम लोगों ने ऐसा कोई एक जो है वो जो सॉलिड एक सिस्टम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है। ओके, चलो तो वो सिस्टम के अगर हम लोग कोई एक पॉइंट्स की बात करें, लाइक यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट है P, जो P का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से या फिर उसके ओरिजिन से उसका जो वेक्टर है जो जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। ओके, तो वो पोजीशन है वेक्टर जो है वो सपोज है बेटा कितना, तो वो पोजीशन वेक्टर है r जितना। अब ये बॉडी जो है वो अराउंड दी फिक्स पॉइंट ये क्या करेगी, रोटेट, और ये उसकी रोटेशनल एक्सिस कौन सी होगी? तो सपोज एक काम कर लो, सोच लो कि ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है। कौन से प्लेन में रोटेट कर रही है? एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है। तो कोई भी बॉडी जो है वो रोटेशन दिखा रही है, तो वो रोटेशन जो है वो क्या होगा, उसकी अबाउट द एक्सिस होगा। अब जो रोटेशनल एक्सिस होगी वो क्या रहेगी, ऑलवेज फिक्स रहेगी। ओके, रोटेशनल एक्सिस जो है वो फिक्स रहती है। चलो तो सर यहाँ तक तो समझ में आया कि भाई रोटेशनल एक्सिस फिक्स रहती है। और एक चीज हम लोगों ने आगे डिस्कशन किया था बेटा, अगर आपको याद हो कि रोटेशन की अगर हम लोग बात करें तो रोटेशनल जो भी पॉइंट्स या फिर जो भी पार्टिकल का हो रहा है वो पार्टिकल ये हमारी जो फिक्स्ड एक्सिस है जिसको हम लोग रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, तो ये हमारी फिक्स एक्सिस है या फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो सब हम लोग ऑलरेडी बेटा डिस्कशन कर चुके हैं।
ओके, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन बनाएगा। रोटेशन एक्सिस जो है वो रोटेशन एक्सिस से कैसा प्लेन बनाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो बनाएगा। कोई अगर मेरे पास सिस्टम हो ऐसी कुछ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट नहीं है, सॉरी बच्चा पार्टी। जो ये हमारे पास सॉरी एक सिस्टम नहीं है, यस ऐसा कुछ जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ। चलो ये एक हमारे पास लॉक है, ओके, चलो मैं इसको घुमा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ये अबाउट कौन सी एक्सिस, ये जो हमारी की है वो की के अराउंड वो घूम रहा है। ओके, यस और नो बेटा, तो आप देख सकते हो बेटा इजीली, ये अबाउट डी, ये हमारी जो की वाली एक्सिस है, की जो एक्सिस है वहां पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, अब इसके पार्टिकल की बात करो, चलो कौन सा पार्टिकल, ये गैप सोच लो, चलो ये गैप उसका पार्टिकल बोल दो। अब ये पार्टिकल, ये इसका जो है वो मास ज्यादा होने की वजह से ऐसा जो है वो क्या हो जा रहा है, वो नीचे क्रॉस हो जा रहा है, वरना क्या रहेगा, ऐसा स्ट्रेट ही रहेगा। एग्जैक्ट सेंटर में होगी ना इसकी एक्सिस, और यहाँ पे तो क्या है कि जहां पे हम लोग डालते हैं वो पार्ट एकदम नीचे होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब ये देखो तो सर ये एक्सिस यानी कि हमारी की और ये हमारी बॉडी दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट क्या हो गए, परपेंडिकुलर। क्या हो गए बच्चा पार्टी, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। तो कोई भी हमारी बॉडी है वो बॉडी का मोशन जो है वो होगा, तो बॉडी के मोशन की अगर हम लोग बात करें तो उसके पार्टिकल का मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर, तो कि वो होगा परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, और वो प्लेन परपेंडिकुलर होगा किससे, तो वो होगा रोटेशनल एक्सिस से। तो सपोज एट एनी इंस्टेंट टाइम, कोई भी टाइम लाइक t इज इक्वल टू 0 ले लो, चलो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे p पॉइंट्स को यहाँ पे, अब जो है वो सपोज सोच लो कि ये बॉडी जो है उसने थोड़ा सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट किया और वो यहाँ पे कहीं पे पहुंच गई है वो। ओके, तो सपोज ये आपका सेकंड पॉइंट जो है वो p डैश ले लो, वो कहां पे, एट अ टाइम t इज इक्वल टू t टाइम t प्लस डेल्टा t टाइम पे। क्यों सर ये t प्लस डेल्टा t टाइम लिखा हमने, चलो तो उसकी अगर हम लोग बात करें, एक काम कर रहे हैं, चलो ये एट अ टाइम t पे बॉडी कोई यहाँ पे है, ओके, कौन से टाइम पे, t टाइम पे। सो यहाँ पे ले लेते हैं, चलो तो t1 इज इक्वल टू t टाइम पे कोई बॉडी पॉइंट p पे, और t2 इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t। डेल्टा t क्या है, तो ये दोनों ये पॉइंट यहां से यहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके, तो वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो कुछ टाइम में चेंजेस आया डेल्टा t, वो उसका चेंजेस है t2 माइनस t1। ओके, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो वो क्या मिलेगा, डेल्टा t के फॉर्म में मिलेगा। तो t2 की वैल्यू क्या होगी, तो t2 की वैल्यू होगी t1 प्लस डेल्टा t। t1 की वैल्यू क्या है, t, तो इसीलिए मैंने जो है वो ऊपर रखा हुआ है बेटा t प्लस डेल्टा t। वैसे तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे चैप्टर नंबर 4 में 5 में ऑलरेडी, सॉरी 3 में 4 में ऑलरेडी बच्चा पार्टी आप लोग पढ़ ही चुके हो इसके बारे में। चलो तो ये कोई तो था वो हमारा कॉन्सेप्ट। चलो अब क्या हुआ, तो सर इसका आफ्टर t टाइम इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज हुआ, वो हो गया r डैश, ओके, और ये आ गया यहां तक। तो हमारे दो जो है वो हम लोगों को पोजीशन वेक्टर मिले, ओके, और उसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एक आर्क जो है वो हमारी जनरेट हुई, जो हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, तो ये जो है वो हमारा हुआ ये अपना क्या है, जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। सॉरी बेटा मैंने थोड़ा सा रॉन्ग जो है वो डिस्प्लेसमेंट बता दिया, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट टू पॉइंट का आएगा ना, मैंने वेक्टर का बता दिया। सॉरी वेक्टर का भी वैसे तो डिस्प्लेसमेंट होता ही है, क्योंकि पॉइंट्स का होगा तो उसके साथ साथ उसके पोजीशन वेक्टर का भी होगा। चलो तो ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर तो जो है मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर क्या रहेंगे, दोनों सेम, वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर डैश बोथ आर सेम। क्यों, क्योंकि वो तो एक क्या बनेगा, रेडियस बनेगी, ये क्या बनेगा बच्चा पार्टी, तो ये बनेगी हमारे लिए रेडियस। तो ये क्या रहेगी सर, ये रेडियस तो फिक्स ही रहेगी, यस बच्चा पार्टी, रेडियस जो है वो हमारी क्या रहेगी, फिक्स अबाउट दी एक्सिस।
वो जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होगी। ओके, तो रेडियस जो है वो तो क्या हो रही है, हमारी फिक्स हो रही है। ओके, चलो तो अब यहाँ पे बात करें तो सर ये हमारी रेडियस है, उसने डेल्टा टी टाइम में, सपोज कि पहले सोच लो कि ये जो भाई हमारा वेक्टर आर था उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया था थीटा इज इक्वल टू थीटा1 इज इक्वल टू थीटा जितना। ओके, और ये अब जो ये आ रही है आर डेस, उसने सपोज एंगल क्रिएट किया हुआ है थीटा2 इज इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। क्यों सर डेल्टा थीटा लिखा, फिर से यहाँ पे आगे जो हम लोगों ने बात की थी वो भाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं T2 माइनस T1, सो देते T2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो T1 प्लस डेल्टा टी होगा। वैसे सेम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो थीटा2 की वैल्यू जो है वो हम लोगों को लानी है, तो वो क्या होगा थीटा1 प्लस डेल्टा थीटा। ओके, तो सर ये डेल्टा थीटा की अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा2 माइनस थीटा1। ओके, आप क्या लिख सकते हो बेटा इसको, तो इसको जो है वो हम लोग लिख सकते हैं थीटा2 माइनस थीटा1। थीटा क्या है, तो सर ये तो एंगल है। ओके, और डेल्टा थीटा का मीनिंग क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो है अपना डेल्टा थीटा वही हमारा क्या है बेटा, यही जो है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, यानी कि जो एंगल मिलेगा बिटवीन दी टू पोजीशन ऑफ कोई एक पार्टिकल ये, ओके, सेम पार्टिकल की कोई एक सेमी पार्टिकल जो है उसी का जो है वो हम लोगों को एंगल में चेंजेस मिलेगा। जो एंगल मिलेगा विथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एंगुलर फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब बच्चा पार्टी याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिनोटेट किया जाता है थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोटेट करेंगे हम लोग, थीटा से। ओके, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी आया तो एंगल ही, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो बेटा उसका यूनिट जो है वो आएगा रेडियन। ओके, उसका यूनिट जो है वो क्या आएगा, तो इसका जो यूनिट है वो यूनिट आएगा रेडियन। ओके, तो ये जो है वो बेटा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ रिगार्डिंग दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ऐसा कुछ जो है वो बेटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जो है वो बाकी का कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेंगे कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और एंगुलर वेलोसिटी और जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है वो दोनों के बीच में ओके क्या जो है वो डिफरेंस है, ओके दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो भी हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन बेटा हमारा आएगा उसमें देख लेते हैं। ओके, तो ये सेशन में यहां तक रखते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक ही। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी बच्चा पार्टी।